आपने अपनी गाय भैंस को एबीएस का टॉप क्वालिटी बुल्स का सेक्स्ड सीमेन भी लगवा दिया और ब्याने के बाद उसने बछड़ी को भी जन्म दे दिया, जैसा कि कंपनी दावा करती है। अब आपने इस टॉप बुल की बछड़ी को बहुत ही अच्छे तरीके से अपने डेयरी फार्म पर दूध पिलाना और डाइट देना शुरू भी कर दिया, ताकि वो बहुत ही अच्छे तरीके से जल्दी पूरी ग्रोथ ले सके और जल्दी सीमेन भरवाने के लिए तैयार हो जाए। सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा आप चाहते थे। अब सबसे बड़ी समस्या ये आई कि ये बछड़ी ब्याने के बाद कंपनी के द्वारा जो इसका दूध और फैट रिकॉर्ड बताया था, प्रतिदिन का 30 केजी, 40 केजी, 45 केजी, इतना हुआ ही नहीं, सब कुछ खिलाने पिलाने के बाद भी, जबकि इसकी नस्ल भी एबीएस के बुल्स में आपने सबसे टॉप चुनी थी। क्या ये चीजें आपके फार्म पर हो चुकी हैं या अभी वर्तमान में हो रही हैं? तो कमेंट में जरूर लिखना, क्योंकि ये समस्या अभी के समय काफी ज्यादा डेयरी फार्मर्स को आ रही है। तो किसान भाइयों, वैसे तो छोटे मोटे कई कारण होते हैं जिनकी वजह से जो आने वाली बछड़ी है वो उतना दूध प्रतिदिन के हिसाब से नहीं दे पाती है जितना कंपनियां दावा करती हैं। लेकिन इसका जो सबसे मुख्य कारण है और जिसके बारे में अभी के समय लगभग 95% डेयरी किसान भाई नहीं जानते, वो है इनब्रीडिंग। जी हाँ किसान भाइयों, आप जब अपनी गाय भैंस के लिए किसी टॉप बुल के सीमन का चयन करते हैं तब आप उस बुल की तो पूरी जानकारी रखते हैं, लेकिन आप में से ही बहुत से फार्मर ऐसे होते हैं जिनको अपनी उस गाय के बारे में कुछ पता नहीं होता कि ये किस पेडिग्री वाले बुल की है। ज्यादातर पशुपालक भाई अपनी उस गाय को टॉप बुल का सेक्स्ड सीमन लगवाना चाहते हैं जो दिखने में मोटी तगड़ी लग रही हो और ठीक ठाक दूध भी देती हो। अब उसके लिए जब आप टॉप बुल्स का सीमन चुनते हैं तब हो सकता है कि जिस बुल का चयन आपने किया है, जैसे कि एबीएस अरमाडा, एबीएस हैमर या एबीएस ब्रूट इत्यादि, इन बुल्स की ब्लड लाइन की ही आपकी गाय हो, तो तब यहां आप अनजाने में इन ब्रीडिंग करवा बैठते हैं, जिससे होता यह है कि आपकी वो गाय ब्याने पर बछड़ी भी ले आती है जो दिखने में भी काफी सुंदर होती है, लेकिन जब वो बड़ी होकर गर्भ धारण करती है और ब्याती है तब उसकी दूध उत्पादन क्षमता काफी कमजोर ही रह जाती है। वो बार बार और तरह तरह की बीमारियों का शिकार भी होती रहती है। कभी कुछ और कभी कुछ समस्याएं देखने को मिलती रहती हैं, जिससे फिर आम फार्मर यही सोचता है कि ये कंपनियां हमें बेवकूफ बनाती हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ तो ऐसा भी बोलते मिले कि इतना दूध रिकॉर्ड की गायें हमारे यहाँ सक्सेस होती ही नहीं, और कुछ डॉक्टर्स पर आरोप लगा देते हैं कि उन्होंने हमें पागल बना दिया, जबकि सच्चाई कुछ और ही होती है। इसीलिए एबीएस सीका हमेशा हमारे साथ जुड़े हुए किसान भाइयों को यही सलाह देता है कि डेयरी फार्मिंग को उच्च स्तर पर ले जाना है और अपनी आय को बढ़ाना है तो हमेशा अपने डेयरी फार्म के पशुओं का पूरा रिकॉर्ड एक डायरी में लिख कर रखें। डायरी में अगर हर गाय की जानकारी आप रखेंगे तो जब भी अगली बार वो हिट में आएगी तो आप उसके लिए सीमेन सिलेक्शन एकदम परफेक्ट कर पाएंगे, जिससे आने वाली बछड़ी में आपको वो सभी गुण देखने को मिलेंगे जैसा एबीएस आपको रिकॉर्ड्स में दिखाती है। आज भारत में हरियाणा और पंजाब हमारे लिए सबसे बड़े उदाहरण हैं। यहाँ के डेयरी फार्मर्स बहुत ही गजब तरीके से सारे सिस्टम को मैनेज करते हैं। यही कारण है जिसकी वजह से हमेशा पीडीएफए जैसे बड़े मंचों पर लगभग इन्हीं स्टेट की गायें रिकॉर्ड बना पाती हैं, फिर चाहे वो मिल्किंग कंपटीशन हो या फिर ब्यूटी और हेल्थ। इसलिए हमेशा अपने पशुओं का रिकॉर्ड रखें और इन ब्रीडिंग से होने वाले बड़े नुकसानों से अपने फार्म को बचाएं। अगर वीडियो से आपको कुछ भी नया और काम का सीखने को मिला हो तो अभी हमारे पेज को फॉलो करें, और YouTube पर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितने भी डेयरी फार्मर्स आपकी जान पहचान में हैं उनके साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी इसके बारे में पता चल सके। और अगर आप अपने फार्म की गायों भैंसों के लिए भारत के सबसे उच्च नस्ल और दूध रिकॉर्ड के एबीएस सीमेन खरीदना चाहते हैं तो अभी संपर्क करें एबीएस सीमेन सेंटर सीकर, राजस्थान।